हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो लेडीज़ फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट होती है उसके मन में बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना कि डर भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो नॉर्मल चीज़ में भी अपने आप को ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या ऐसा सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। तो यहाँ आज अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। साथ ही साथ कुछ लोगों से मैंने इस टॉपिक पर डिस्कस किया था, उनके जो एक्सपीरियंस है सबको मिला करके मोस्टली सिम्टम्स जो थे वो सेम ही थे। तो मैं आज वही सारे सिम्टम्स जो हेल्दी प्रेगनेंसी के हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ये जो पॉइंट है ये मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मोस्टली 100% में से 70 या 80% लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, वो है वोमिटिंग की प्रॉब्लम। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। कुछ लोगों को मीडियम होता है, किसी को तो बहुत कम नाम मात्र होता है, वो भी स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, बाकी तो फिर होता ही नहीं है। मेरी 9 मंथ में थोड़ा कम हो गया था, 8 मंथ में, बाकी 7 मंथ तक हमेशा रेगुलर हुए इनफैक्ट। तो यहाँ पे जो है वोमिटिंग की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है देन आपकी जो है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। और डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं कि ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि जिससे आपको या आपके बच्चे को किसी प्रकार का कोई खतरा है, ठीक है। सेकंड जो है हेल्दी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आपको फ्रिक्वेंटली कुछ अलग सा, जैसे आप मीठा कभी नहीं खाते थे तो आपको मीठा खाने की इच्छा होने लगेगी और वो बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होगी। और जैसे मेरे केस में मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे मीठा खाने की इतनी इच्छा होती थी कि मेरे को चीनी मतलब शुगर, गुड़ वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं छोड़ती थी। इनफैक्ट बाहर से मार्केट से पूरा 1 kg जो है स्वीट मंगा करके फ्रिज में रख करके मैं उसको पूरा ख़त्म कर देती थी 1 वीक के अंदर ही। तो इतना ज़्यादा मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही थी। तो फ्रिक्वेंटली होता है ना कि बार बार आपको मीठा खाने की इच्छा हो या फिर आपको किसी को खट्टा खाने की इच्छा हो, किसी को तीखा खाने की इच्छा हो, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो ब्रेस्ट वाला निप्पल का एरिया है वो डार्क होने लगता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, ऐसा क्या है, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, अचानक से इतना ब्लैक क्यों होने लगा है। तो वो भी, ये सिम्टम्स भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर आप डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे तो वो भी इस चीज़ को नॉर्मल ही बताएंगे। यहाँ पे सबसे जिसमें सारी जो वुमेंस हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं परेशान हो जाती हैं, ये जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं भी परेशान हो गई थी क्योंकि ये इतना ज़्यादा परेशान करता है। बार बार मतलब फ्रिक्वेंटली यूरिन पास की प्रॉब्लम होने लगती है। आफ्टर 7 मंथ से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि 7 मंथ के बाद हमारा जो बेबी है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है कभी कभी जो बेबी होता है वो 7 मंथ में ही हेड डाउन कर देता है या 8 मंथ में। तो उससे क्या होता है, बहुत प्रेशर पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें फ्रिक्वेंटली यूरिन पास की प्रॉब्लम होने लगती है और वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपको हर 15 मिनट 20 मिनट में जो है यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इसको परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये भी एक नॉर्मल सिम्टम्स है। आफ्टर 7 मंथ ये आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी और ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। बाद में आपको ये बताएंगे कि जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लोग को ऐसा होता है ना कि उनको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, हमेशा उनके जो है गले में जलन सी होती रहती है। और बहुत सारे लोग पहले के जो हमारी दादी वगैरह, नानी वगैरह, वो बोलती हैं कि बेबी की हेयर ग्रोथ हो रही है आफ्टर 5 मंथ, इसलिए उन गले में जलन स्टार्ट हो जाती है। बट साइंटिफिक रीज़न से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए होता है कि हमारा जो पेट है, वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो सारे हार्मोन्स इधर से उधर इनबैलेंस हो जाते हैं। देन हमें जो है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। देन इसकी वजह से क्या होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है और इस वजह से जब एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें गले में होने लगती है तो वो जलन होने लगती है। बट ये भी एक नॉर्मल सिम्टम्स है। अगर आपको गले में जलन होती है या फिर गले में कुछ लगता है, आपको कुछ फंसा फंसा सा फील होता है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके साथ ही मैंने देखा है कि हेल्दी प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको
जैसे आपका जो जैसे आप चलते हैं तो बार बार से आपकी सांसें फूलना और बहुत ज़्यादा वीकनेस सा फील करना और कभी कभी चक्कर सा आ जाना, तो ये लेज़ी सा हो जाना, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, क्योंकि चक्कर आना स्टार्टिंग में नॉर्मल होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और उसके बाद जो है जो आफ्टर 7 मंथ क्या होता है, जब बेबी हेड डाउन कर देता है तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है। आप थोड़ी दूर भी चलेंगे तो भी थक जाएंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी, आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, बहुत देर तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, इससे भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मैंने देखा है कि बहुत सारी जो है जैसे वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो परेशान हो जाती हैं कि मतलब मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही खाइए। और बहुत सारी जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनको प्यास की प्रॉब्लम बहुत लगती है, उनको बार बार ऐसा होता है पानी पीना है, कुछ पीना है, तो वो भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके साथ ही बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग वो इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इस चक्कर में जो हमारा पेट का जो पूरा वेट है वो हमारे पैरों पे हो जाता है। जैसे कि आपको पता है ना, जो बहुत ज़्यादा अगर कोई मोटा होता है तो उसके पैर हमेशा पैरों में पेन होता रहता है, तो इसका रीज़न यही है कि हमारा जो पैर है उस जो है वेट को पूरी तरीके से सहन नहीं कर पाता है, देन पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो ये भी इसलिए आपका जैसे प्रेगनेंसी हो जाएगी देन आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो सारे जो है सिम्टम्स हैं वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। जैसे कि आपको फिर से रिपीट कर दें, वोमिटिंग की प्रॉब्लम, गले में जलन होना, इसके साथ ही और ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, या फिर किसी को बिल्कुल भी खाने की इच्छा ना रखना, सारा दिन आलस में पड़े रहना, लेज़ी बिल्कुल रहना, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खट्टा मीठा या कुछ तीखा सा खाने का जी करना। और जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को खट्टा खाने का जी करता है, तो मेरे टाइम पे मैंने आंवला ऐसे आप खा नहीं सकते हैं, 1 या 2 से ज़्यादा खा नहीं सकते, मैं 5-5 6-6 आंवला खा जाती थी बिल्कुल। मतलब सोचिए आंवला जैसी चीज़ कोई खा सकता है इतना ज़्यादा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था क्या नहीं कि 5-6 आंवला मैं ऐसे ही खा जाती थी, और भी मन करता था कि अगर मुझे खाने दिया जाए तो मैं और खाऊं। ठीक है, तो ये सारे जो है चीज़ें हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम ही आपके जो है हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है। इनफैक्ट जो है जैसे आपके जहाँ इसमें हैंड वगैरह में हेयर नहीं थे, ये बहुत ब्लैक से होने लगते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगती है, तो सब परेशान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है। फेस का कलर किसी का डल होने लगता है, किसी का डार्क होने लगता है, तो ये सारी हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलेंगे ऐसी ही अगली अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।